मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत लाया जा रहा है। राणा को स्पेशल विमान से लाया जाएगा। सूत्रों ने आज तक को बताया है कि भारत लाए जाने के बाद राणा को शुरुआती कुछ हफ्तों तक राष्ट्रीय एजेंसी यानी कि एनआईए की हिरासत में रहना पड़ेगा। इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, एनआईए और गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी कर रहे हैं। अमेरिकी अदालत की सिफारिशों के अनुसार दिल्ली और मुंबई की 2 जेलों में गुप्त रूप से विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है। अमेरिका में कागजी कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। जैसे ही कागजी कार्रवाई पूरी होती है, प्रत्यर्पण का रास्ता आसान हो जाएगा। भारत लाया जाएगा तहव्वुर राणा। 2 जेलों में तैयारी की जा रही है और अभी इस बात को गुप्त रखा जा रहा है कि कहां पर, किस जेल में इसे रखा जाएगा। अजीत डोभाल इस पूरे केस की निगरानी कर रहे हैं। लंबे वक्त से भारत की कवायद चल रही थी, उसके प्रत्यर्पण के लिए अब यह रास्ता साफ हो चुका है। पाकिस्तानी मूल का तहव्वुर राणा पेशे से डॉक्टर था। आतंकी संगठन लश्कर से जुड़ा हुआ था। बाद में कनाडा चला गया, लेकिन भारत के खिलाफ साजिश से बाज नहीं आया। अब भारत में जांच एजेंसी उससे साजिश का सच उगलवाएगी, उसे फांसी के फंदे तक पहुंचाएगी। 26 नवंबर 2008 यही वो मनहूस तारीख थी जब मुंबई जख्मी हुई। देश के दुश्मनों ने बिजनेस कैपिटल पर एक के बाद एक कई वार किए, कई धमाके किए। अब 17 साल बाद हमले के गुनहगार को भारत लाया जा रहा है। उल्टी गिनती शुरू हो गई। कल मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को लेकर स्पेशल विमान भारत में उतरेगा। भारतीय सुरक्षा एजेंसी के अधिकारी तहव्वुर राणा को लेकर आ रहे हैं। तहव्वुर राणा को भारत लाते ही एनआईए अपनी हिरासत में ले लेगी, उससे पूछताछ करेगी। दिल्ली में एनआईए मुख्यालय में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। जानकारी ये मिल रही है कि सबसे पहले वो एनआईए की कस्टडी में यहाँ पर आएगा। उसके बाद उसको जो डेजिग्नेटेड एनआईए कोर्ट है उसमें पेश किया जाएगा और वहां से एनआईए जो है उसको रिमांड पर लेगी और बड़ी पूछताछ करेगी। ये भी जानकारी मिली है सूत्रों के हवाले से कि एनआईए की जो टीम यहाँ से गई है उसमें 2 आईजी स्तर के अधिकारी हैं। इसके साथ ही आईबी और गृह मंत्रालय के भी अधिकारी इस टीम में शामिल हैं। तो ये पूरा बड़ा ऑपरेशन उसको लाने के लिए किया जा रहा है। विशेष विमान से भारत लाया जा रहा है, इस तरीके की जानकारी मिल रही है। तहव्वुर राणा के लिए दिल्ली मुंबई की जेल भी तैयार है। उसे दिल्ली या मुंबई की जेल में रखा जा सकता है। जांच एजेंसी एनआईए और खुफिया एजेंसी रॉ की एक ज्वाइंट टीम पहले से ही तहव्वुर के प्रत्यर्पण के लिए अमेरिका में मौजूद थी। प्रत्यर्पण की कागजी कार्रवाई पूरी कर ली गई है। राणा के प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की अर्जी अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दी। तहव्वुर ने भारत आने से बचने के लिए याचिका दायर की थी। उसने अपनी याचिका में खुद को पार्किंसन बीमारी से पीड़ित बताते हुए कहा था कि अगर भारत डिपोर्ट किया गया तो उसे प्रताड़ित किया जा सकता है। तहव्वुर राणा को 2009 में एफबीआई ने गिरफ्तार किया था। राणा को अमेरिका में लश्कर-ए-तैयबा का समर्थन करने के लिए दोषी ठहराया गया था। मुंबई हमले की 405 पन्नों की चार्जशीट में राणा का नाम आरोपी के तौर पर दर्ज है। इसके मुताबिक राणा आईएसआई और लश्कर-ए-तैयबा का मेंबर है। राणा हमले के मास्टरमाइंड मुख्य आरोपी डेविड कोलमैन हेडली की मदद कर रहा था। राणा ने हेडली को मुंबई में फर्स्ट वर्ल्ड नाम से एक ऑफिस खोलने में मदद की। वो मास्टरमाइंड हेडली के बचपन का दोस्त था। 64 साल का तहव्वुर हुसैन राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है। तहव्वुर हुसैन राणा पाकिस्तानी सेना में डॉक्टर के तौर पर काम करता था। इसके बाद वो 1997 में कनाडा चला गया और वहां इमिग्रेशन सर्विसेज देने वाले बिजनेसमैन के तौर पर काम शुरू किया। कनाडा से वो अमेरिका पहुंचा और शिकागो सहित कई जगहों पर फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज नाम से कंसल्टेंसी फर्म खोली। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकियों ने हमले किए। ये हमले 4 दिनों तक चले। इन हमलों में कुल 175 लोग मारे गए, जिनमें 9 हमलावर भी शामिल थे और 300 से अधिक लोग घायल हुए। जितेंद्र बहादुर के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। मेरे 2 सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, मंजीत नेगी और जितेंद्र बहादुर सिंह। सबसे पहले मंजीत, आपसे मेरा सवाल कि 2 जेलों को क्यों तैयार किया जा रहा है? क्या इसे गुप्त रखने के मकसद से किया जा रहा है या फिर पहले एक जेल लाया जाएगा फिर दूसरी जेल ट्रांसफर किया जाएगा?
देखिए नेहा, सुरक्षा एजेंसियां अपनी तरफ से पूरी तैयारी, सारे ऑप्शन, सारे विकल्प तैयार करके रखती हैं और इसीलिए इस तरह की बात कही जा रही है। और अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में हारने के बाद से ही भारत की जो खुफिया एजेंसियां और जांच एजेंसियों के लोग हैं, उनकी एक पूरी टीम अमेरिका में मौजूद थी और इस बात की पूरी संभावना थी कि उसे भारत लाया जाएगा। और एक बार अमेरिका से हरी झंडी मिलने के बाद अब क्योंकि वो भारत रवाना हो चुका है, अगर इस पूरे ऑपरेशन को देखें तो खासतौर से मोदी सरकार की एक बड़ी सफलता इसको कहा जाएगा, कूटनीतिक सफलता। 2019 से कोशिश की जा रही थी तहव्वुर राणा को भारत लाने की और आखिरकार एक बड़ा कैच इसको कहा जा सकता है। तहव्वुर राणा जो कि एक मोस्ट वांटेड 26/11 का था, अमेरिका ने उसे लश्कर-ए-तैयबा और ISI से सीधे संबंधों में दोषी करार दिया था। एक इसमें कूटनीतिक पेच कनाडा की तरफ से भी था, लेकिन भारत ने कूटनीतिक मोर्चे पर भी सफलता हासिल करते हुए अमेरिका पर एक तरह से दबाव बनाने में कामयाबी हासिल की और अब तहव्वुर राणा को भारत लाया जा रहा है। और इसीलिए इसमें अगर हम बात करें, इस तरह की जो ओवरसीज ऑपरेशन होते हैं उसमें रॉ की बड़ी भूमिका होती है। इसीलिए चाहे स्पेशल विमान की बात की जाए, उनकी टीम की बात की जाए, और जहाँ तक भारत लाने के बाद की कार्रवाई की बात है, क्योंकि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA इस पूरे ऑपरेशन में जाँच कर रही है, तो शुरुआती जांच में जब कोर्ट में पेश करने के बाद उसकी जो रिमांड दी जाएगी वो NIA को दी जाएगी। तो इस तरह से एक कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन इसको आप कह सकते हैं, जिसमें भारत ने कूटनीतिक मोर्चे पर, इंट के मामले में और हर तरह से एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। जितेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन इस बीच सियासी हलकों में प्रशंसा की जा रही है सरकार के इस कदम की। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र, देखिए, एक कूटनीतिक फैसला होता है कि जल्द से जल्द उस आतंकी को, उस मास्टरमाइंड को भारत लाया जा सके जिसने 26/11 की साजिश को रचा था। ये एक बहुत बड़ी सफलता सरकार के लिए भी। लेकिन इस बीच सवाल मेरा आपसे ये भी है कि जो पेटिशन तहव्वुर राणा ने दी थी अपने मेडिकल ग्राउंड्स पर, उसे क्यों रिजेक्ट कर दिया गया? क्योंकि उसमें पार्किंसन डिजीज का हवाला दिया गया, वो क्यों रिजेक्ट हो गई? राणा ने डेविड कोलमैन हेडली के कहने पर इसने पूरी तरीके से इस साजिश को अंजाम दिया 26/11 हमले को लेकर के। उसमें तहव्वुर राणा जो है वो ISI का पूरी तरीके से एजेंट था, ये भी जानकारी है। जो भारत की जांच एजेंसियां हैं उनके पास ऐसी जानकारी मौजूद है। इसके साथ ही जो पाकिस्तानी आर्मी है और जो लश्कर-ए-तैयबा है, उनसे भी इसका संबंध पूरी तरीके से बताया जा रहा है। भारतीय जांच एजेंसियों के पास जब ये पहुंचेगा, उससे जब पूछताछ होगी तो और बड़े खुलासे होंगे, क्योंकि आपको बता दें कि पाकिस्तान को चाहे 26/11 का हमला हो या फिर दूसरे आतंकी हमले, भारत समय समय पर जो है वहां पर पाकिस्तान को लेटर रोगरेटरी के जरिए पूरी जानकारी देता रहा है, लेकिन पाकिस्तान किसी भी तरीके से इसको मानता नहीं है। अब जब तहव्वुर राणा NIA की कस्टडी में आएगा, NIA उससे पूछताछ करेगी और उसकी एक पूरा डॉजियर तैयार करेगी, तब पाकिस्तान को ये समझ में आएगा कि किस तरीके से पाकिस्तान की आर्मी और ISI वो इसमें इन्वॉल्व रहती है पूरी तरीके से आतंकी हमलों को लेकर के भारत में। तो तहव्वुर राणा का भारत आना एक बहुत बड़ी कूटनीतिक सफलता भी माना जा रहा है और सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक ये बहुत बड़ा ये कहा जा रहा है सक्सेस है। और सुरक्षा एजेंसी लगातार इस पूरी सिचुएशन को लेकर के इस वक्त मॉनिटर भी कर रहे हैं। और इस बीच राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को लेकर आ रही हैं, सुनिए। सर, एक सरकार अपनी एक बड़ी जीत बता रही है कि तहव्वुर राणा जो 2008 का मास्टरमाइंड है, हैंडलर है, उसको भारत लाया जा रहा है। आपको पता होगा वहां पर कि ललित मोदी, नीरव मोदी, विजय मल्ल्या, इनके साथ तहव्वुर राणा वहां रहते हैं, इनके साथ संबंध है। उन लोगों को तो नहीं ला सके, अगर लाते तो उसका स्वागत हम करेंगे, लेकिन कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन दाऊद को भी लाने की बात इन लोगों ने की थी, तो क्या दाऊद को लाया? तो जब देश में आएगा और उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी तो हम बिल्कुल उस निर्णय का स्वागत करेंगे। 26/11 के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को लाया जा रहा है। कल वो उसको भारत लाया जाएगा। तमाम भारतीय ऑफिशियल्स अमेरिका पहुंच गए। आपको लगता है एक बड़ी कामयाबी है? पूरी रेकी की थी 26/11 के पहले तहव्वुर राणा ने। देखिए, बहुत बड़ी उपलब्धि है, नरेंद्र मोदी जी की कूटनीति की बहुत बड़ी जीत है कि 26/11 हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को यहां लाया जा रहा है। अजमल अमर कसाब को तो फांसी पर चढ़ाया गया, लेकिन पूरी रेकी करने वाला ये तहव्वुर राणा अब भारत की सरजमी पर
घसीट के लाया जा रहा है और इसका भी हिसाब किताब भारत में होगा। Tahir Rana is being extradited. He is coming to India. Anybody who causes harm to India and is brought to justice by process of law, it would be a welcome move, provided it happens. और इस बीच मनीष तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। मेरे साथ हैं मनीष तिवारी, पूर्व केंद्रीय मंत्री। सर, सरकार ऐसा बता रही है कि उनकी कोशिशों के बाद अब ताहिर राणा को फाइनली एक्स्ट्राडाइट किया जा रहा है। ये एक बड़ी जीत बता रही है अपनी सरकार। देखिए, 26/11 का जो हादसा हुआ, जो आतंकवादी हमला हुआ, उसमें 175 लोग मारे गए, 300 लोग घायल हुए। उसके पीछे षड्यंत्रकारी कौन थे, उसका पूरा खुलासा अब तक नहीं हुआ है। ताहिर राणा के अमेरिका से आने पे ये पता लगेगा कि इसके पीछे पाकिस्तान की कौन ताकतें थी, कौन सी एजेंसीज थी, पाकिस्तान की डीप स्टेट का इसमें क्या रोल था। और इसके साथ साथ अगर डेविड हैडली का भी एक्सट्रेडिशन हो जाता है तो 26/11 का जो पूरा षड्यंत्र था और उसके पीछे पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है उसका क्या उद्देश्य था, उसको उजागर करने में एक बहुत बड़ा योगदान होगा। और वो जो निर्दोष लोग मारे गए, जो सिर्फ गलत समय पे गलत जगह पे थे, उनके परिवारों को एक क्लोजर मिलेगा। अब तो प्रेसिडेंट ने भी फरवरी में, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने अप्रूव कर दिया है, तब तो आएगा वो। ताहिर राणा एक पुराना पाकिस्तान आर्मी का डॉक्टर था जो 1990 के शतक में कनाडा चला गया था, वहाँ का नागरिक बन गया और अमेरिका में रहता था। तो 26/11/2008 को जो पाकिस्तान ने टेररिस्ट हमला किया था, उसकी पूरी प्लानिंग और रिकॉनेसेंस में ताहिर राणा का हाथ था। वहीं ताहिर राणा की भारत में गवाही से पाकिस्तान आतंकवाद पर कैसे बेनकाब होने वाला है, वो आपको दिखाते हैं। राणा 2008 के मुंबई हमलों में लश्कर-ए-तैयबा के साथ अपनी भूमिका का खुलासा कर सकता है, जिससे पाकिस्तान में समूह को मिलने वाली सहायता उजागर हो सकती है। वो डेविड हेडली के साथ अपनी बातचीत के आधार पर पाकिस्तान के ISI और आतंकी समूहों के बीच संभावित संपर्कों की जानकारी दे सकता है, जिससे यह पता चल सकता है कि पाकिस्तान में आतंक को कितने बड़े पैमाने पर समर्थन मिलता है। मुंबई के 26/11 हमले के लिए प्लानिंग से लेकर हथियार और बाकी साजो सामान जुटाने के लिए इस्तेमाल किए गए पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। इसके अलावा भारत में जो स्लीपर सेल है, उनका भी खुलासा हो सकता है। हालांकि सुरक्षा एजेंसी को ताहिर राणा के हर बयान को बेहद गहराई से खंगालना होगा, क्योंकि वे एक शातिर और बेहद खतरनाक आतंकी है। ताहिर राणा मुंबई हमले के 5 दिन पहले यहीं था। वो पाकिस्तान से आदेश ला रहा था और हमले की साजिश को आगे बढ़ा रहा था। 166 लोगों की मौत का गुनहगार जल्द भारत के शिकंजे में होगा। भारत लाए जाने के बाद उन 166 लोगों के साथ इंसाफ होगा जो 2008 के मुंबई हमले में मारे गए थे। ये फैसला भारत की मोदी सरकार के लिए बड़ी कूटनीतिक जीत है। 14 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में राष्ट्रपति ट्रंप ने ताहिर राणा को भारत को सौंपने का ऐलान किया था। Today I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's going to be going back to India to face justice. इसके बाद ताहिर राणा ने अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में एक के बाद एक कई याचिकाएं डाली, लेकिन उन सब को खारिज करते हुए अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने उसके भारत प्रत्यर्पण का रास्ता साफ कर दिया है। इस फैसले के बाद सबसे ज्यादा परेशान कोई है तो वो है पाकिस्तान। दरअसल राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है और उसका पाकिस्तानी सेना में डॉक्टर के रूप में काम करने का इतिहास रहा है। उसका प्रत्यर्पण पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब कर देगा कि उसकी सेना किस तरह आतंकवाद में सीधी तौर पर शामिल रहती है। मुंबई हमले की साजिश में राणा के साथ अमेरिकी नागरिक डेविड कोलमैन हेडली भी शामिल था। हेडली ने बताया था कि राणा ने उसे मुंबई हमले की रेकी के लिए वीजा दिलाने में मदद की थी। उसकी इमिग्रेशन एजेंसी का ऑफिस खोलने के बहाने हेडली कई बार मुंबई आया और उसने ताज होटल समेत कई ठिकानों की रेकी की थी।
डेविड कोलमैन हेडली ने 2011 में अपनी गवाही में बताया था कि मुंबई हमले में लश्कर-ए-तैयबा के साथ साथ पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की भी भूमिका थी। राणा, जो हेडली का करीबी सहयोगी था, इस बात की पुष्टि कर सकता है कि ISI और सेना के अधिकारियों ने हमले की योजना में कैसे मदद की। हेडली की गवाही राणा के खिलाफ भारत के केस को मजबूत करती है।